एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी का दिन है अभी, तो ऐसे भी माता रानी सबको खुश रखें। और अभी तो माता रानी का दिन है, तो माता रानी सबको ढेर सारी खुशियां दे, सबके लाइफ में एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा हो। इस नवरात्रे सबको एक बड़ी वाली गुड न्यूज़ मिले, ये मेरी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। और मेरा नवरात्रा का व्रत है, इसलिए मैं थोड़ी सिंपल सी दिख रही हूँ, बिकॉज जो लोग नवरात्रा का व्रत रखते हैं, 9 दिन का उपवास होता है, तो उसमें क्रीम पाउडर ये सब लगाना नहीं होता, लिपस्टिक वगैरह आप यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए अब अगर मेरी वीडियो आएगी भी तो ऐसे ही थोड़े मतलब ऐसे थोड़ा डल फेस के साथ आएगा। वैसे फेस ज्यादा डल नहीं होता है, वो माता रानी का आशीर्वाद होता है और आपके फेस पे ना एक अलग टाइप का ग्लो होता है, बट वो ग्लो क्रीम पाउडर के ग्लो के सामने थोड़े फीके पड़ जाते हैं आई थिंक। हाँ, बट वो अंदर से आप बहुत फ्रेश फील करते हो। तो आज बात करेंगे, ये हमारा रिएक्शन वीडियो जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये है प्रिंस और रंजना के बारे में। आजकल मैंने नया शुरू किया है कि मैं सबका ओरिजिनल नाम लूंगा, और ये रिएक्शन वीडियो मैं उनके लिए इस वजह से बना रही हूँ बिकॉज ये एक पॉजिटिव वीडियो है। और एक बात मेरे को करनी है जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कर ही लूं। मैंने एक जो वीडियो डाला था, अभी ये भी वीडियो मैं डालूंगी ना तो सब लोग ऐसे आ जाएंगे झुंड बना के, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं मिलियन वालों से टकरा गई तो आप लोग क्या चीज़ है, बट वही है, अभी नवरात्रा का टाइम चल रहा है और मैं पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत ज़्यादा इन दिनों में रहना भी पसंद करती हूँ। और दूसरी चीज़ कि मेरे को लगता है कि अब सबको मैं क्यों जवाब दूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हर किसी से मैं लड़ूं, इतना इम्पोर्टेंस मैं किसी को क्यों ही दूं। मतलब हाँ, जिसको समझूंगी कि वो उस चीज को डिजर्व करते हैं उनको मैं आंसर कर दूंगी, अदरवाइज ऐसे लोगों पे मेरा एकदम डिसइंटरेस्टेड फील करती हूँ उनके बारे में बात करने में। तो एक चीज, सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए बहुत छोटे छोटे क्लिप ना वो लोग रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, बिकॉज ये नवरात्रा के 2 दिन पहले से हो रहा था कि बहुत घर में काम थे नवरात्रा से रिलेटेड, तो मैं किसी की वीडियो वगैरह मैं देख नहीं पा रही थी। और ऐसे भी मैंने पहले भी बताया है कि मुझे पता होता है कि अच्छा ये वाला चैनल है, तो मुझे पता है कि क्या आने वाला है, तो मैं नहीं देखती। बट कुछ लोग हैं जो कि छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भेजते रहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी प्लीज अभी आप ये मत कीजिए, बिकॉज नवरात्रा में हूं मैं और मेरे को अपने माइंड में कुछ भी निगेटिव थॉट्स नहीं डालने हैं। बट एक चीज मेरे को जरूर बोलना है, एक कम्युनिटी किसी ने, वैसे तो बहुत सारे चलो नहीं बोलते हैं, हाँ, तो एक कम्युनिटी मैंने देखी थी, मेरे को पता चला कि मतलब फर्स्ट टाइम पता चला कि अच्छा कम्युनिटी भी ना ऐसे मेंशन करके डाला जाता है, बिकॉज मैं नई हूं ना, तो बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पता है। उसमें मैं एक ही चीज का, बाकी मैं नहीं चाहती हर चीज का जवाब देना, बट एक चीज का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी, जिसमें बहुत ये ना कि मैं 3 बजे रात में वीडियो बना रही हूँ, तो उनका कहना है कि आप सामने वाला को इतना, पता नहीं उनके लैंग्वेज में तो कुछ और था, बट मैं अपने लैंग्वेज में बता दूं। उनका कहने का मतलब है कि सामने वाला से घिन भी आता है, और उनके बारे में आप इतना सोच नहीं कि 3 बजे रात में बैठ के नहीं सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करेगी, चलो बाकी सब चीजों को छोड़ो। हाँ, तो उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात करी, तो चलो मेंटल हेल्थ के बारे में बताती हूँ मैं। मेंटल हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैं इतनी परफेक्ट दिख रही हूँ स्क्रीन पे। और बहुत सारे लोग हैं, कमेंट पड़े हुए हैं मेरे वीडियो के नीचे, जिस पे बोला जाता है कि ये नंबर 1 रिएक्शन चैनल है। बहुत सारे लोगों ने बोला है, ये मैंने नहीं बोले हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो लोग मुझे पसंद करते हैं और प्यार करते हैं वो लोग बोले हैं। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानती कि ये नंबर 1 है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे डे 1 से बहुत अप्रिसिएट कर रहे थे। तो अगर मेंटल हेल्थ मेरी खराब होती तो मैं इस तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं दिखती। एंड सेकंड चीज कि मैं वैसे भी नाइट में बहुत लेट तक जागती हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है, तो उसका रीजन आज मैं बता देती हूँ। बहुत लोग ना उसके बारे में बहुत पता नहीं क्या इल फिजूल की बातें करते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि हम लोग
भूमिहार हैं, जिसको बिहारी में बाभन बोला जाता है। और हमारे में ऐसा होता है कि आप बिना नहाए धुलाए किचन में नहीं जा सकते। उस वजह से मैं मॉर्निंग के एकदम 4 o'clock जागती हूँ। मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि विदाउट नहाए धुलाए आप किचन में नहीं जा सकते। तो उसकी वजह से बिकॉज मेरी फैमिली हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो उन लोगों को जल्दी काम पे जाना होता है, अपने अपने काम पे। तो मैं सुबह के 4 बजे उठती हूँ और जल्दी जल्दी नहा धो के मैं पूजा करती हूँ। पूजा खत्म करने के बाद मैं किचन में जाती हूँ ताकि मैं अपने हस्बैंड को चाय दे सकूँ और क्या, हाँ, और उन चीज़ों से थोड़ा बैठ करके गप्पे सप्पे मारूँ, चाय वाय पी करके। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ 7 बजे। उसके बाद काम खत्म होते होते किचन का मतलब 10 साढ़े 10 बज जाता है। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके 12 बजे के करीब मैं सो जाती हूँ। और मैं जो 12 बजे सोती हूँ वो इवनिंग में 5-5:30 के अराउंड मैं उठती हूँ। तो मेरे को ना बहुत वो आदत है, दिन में मैं सो लेती हूँ, तो इस वजह से नाइट में मेरे को नींद आने में बहुत टाइम लगता है। बट ऐसा भी नहीं कि एकदम 3-4 बजे तक नहीं, 11-12 बज जाते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात है। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो नाइट में अपना काम वगैरह करते हैं। बट चलो ठीक है, इतना ही बोलना है मेरे को, और ज़्यादा नहीं समझ रही मैं उस, नहीं बोलना, चलो ठीक है। और अब मैं बात करूंगी प्रिंस के बारे में, क्योंकि फिर आप लोग आ जाइए, वही जो कर रही हैं वही कीजिए। एक और चीज कि मैंने बोला था पिछले रिएक्शन वीडियो में कि बहुत सारे लोग कुत्तों की तरह झुंड बना करके आ जाते हैं, तो ये मैंने गलत बिल्कुल नहीं बोला था। जिन जिन लोगों ने अपने आप को डॉगी समझा, जिन जिन लोगों ने झुंड बना करके की थी गंदगी, तो वो सारे लोग चढ़ पड़े, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि शायद उनको बोला जा रहा है। बिकॉज मैंने तो बहुत सारों का देखा ही नहीं, एक का तो मेरे दिमाग में नहीं था कि अच्छा ये भी थी क्या झुंड में। लेकिन चलो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं रिएक्ट किया उनको पता है कि वो इंसान है, और उनको पता है कि मैं उनको नहीं बोल रही थी, और वो इसलिए नहीं बोल रही थी बिकॉज वो झुंड बना के मेरे ऊपर चढ़े नहीं थे, तो मैंने उनकी बातें नहीं करी। और चलो ठीक है, जब आप खुद ही मान रहे हो कि आप क्या हो। और मिमी आने वाली जो बात है वो भी एकदम विद प्रूफ है वाईटी पे कि कितना गंदा गंदा बुरा बुरा बोला गया, लेकिन वहां पे फिर वही चीजें। तो दैट्स इट। और हाँ, अब बात करेंगे प्रिंस के बारे में, बिकॉज ये नवरात्रा है ना, तो मैं बहुत संभाल के बोल रही हूँ, बहुत संभाल के बोल रही हूँ कि मेरे मुंह से कोई भी गलत चीजें ना निकले नवरात्रि में, माता रानी के दिन में। हाँ, तो अब बात करते हैं प्रिंस के बारे में। उनकी मैंने एक वीडियो, और इसलिए बात कर रहे हैं ना ताकि फिर से आप लोग शुरू हो जाइए। उनका मैंने एक थंबनेल देखा, जिसमें थंबनेल कुछ अजीब सा था कि वाइफ उनकी रोने लगी और क्या क्या ये फलाना ढिमकाना। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं बात करूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये मेरा रिएक्शन वीडियो प्रिंस और उनकी वाइफ के लिए है। तो एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले ना, ये जो ब्लॉगर लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ ना बहुत टफ होती है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि मैं पूरी टाइम ना उलझी रहती हूँ इन चीज़ों में। बिकॉज ये बहुत टाइम लेता है, ये बहुत टाइम टेकिंग का चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि रेडी होकर के बैठ गए और किसी के ऊपर लेक्चर देने लगे, नहीं। जिनके ऊपर आप रिएक्शन देना रहता है ना, उनको देखना पड़ता है और तब जाकर के बात करते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को ना डिस्टर्ब सा कभी कभी महसूस करती हूँ कि यार इन चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है। तो सोचो, एक रिएक्शन वीडियो सिर्फ 1 या 2 जाते हैं, उसमें जब इतना टाइम लगता है, तो जो लोग दिन के 4-4 5-5 ब्लॉग डालते हैं, उनका तो पूरा लाइफ उलझ के रह जाएगा। तो ब्रो, मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पैसे का क्या है ना, जितना जो किस्मत में, अगर आपकी किस्मत में 2, 4, 10, 20 फ्लैट लिखे हैं तो वो होंगे। आपकी किस्मत में, आपके बच्चों, पत्नी की फैमिली की किस्मत में अगर होंगी तो आप बहुत बहुत कुछ कमा लोगे, गाड़ी बंगला ये सब हो जाता है, बहुत इजी है आज के डेट में। और लेकिन एक चीज है कि मेरा ये मानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हेल्थ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मुझे पता है बहुत से, मतलब बहुत रिच लोगों का भी मैंने देखा है कि किसी को कुछ बीमारी हो गई, तब ना ये पैसे, प्रॉपर्टी, घर मकान कुछ काम नहीं आते। अरबपति को मैंने देखा है कि वो गंदी बीमारी से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत बहुत पैसे हैं, फिर भी उनके फैमिली, उनके बच्चे नहीं बचा पाते उनको।
मतलब हो जाता है किसी किसी को साथ इस तरीके की प्रॉब्लम, बट हाँ टच वुड आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग ना अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा उलझाए हुए हो ब्लॉग में। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी दिन के 1 या 2 ब्लॉग ही डालो। एलवी यादव को देखो, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी को देखो, फुकरा इंसान को देखो, ट्रिगर इंसान को देखो, भारती सिंह को देखो, संभावना सेठ को देखो, दीपिका कक्कर को देखो, सवा इब्राहिम, चलो नहीं पसंद है मुझे तो उनका नाम नहीं लेते हैं। ये सारे हो गए और कोई छूट गया। हाँ तो चलो आप संभावना से दीपिका कक्कर का छोड़ दो, बट फुकरा इंसान वगैरह तो वो लोग भी तो नॉर्मल पीपल ही थे ना, अब वो सेलिब्रिटी बन गए। तो उन लोगों को देखो, एक ब्लॉग आता है उनका, सिर्फ एक ब्लॉग आता है। तो चलो मैं आपको, क्योंकि आपके घर में बहुत कंटेंट रहता है, कभी उससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा, कभी उससे मारम पिटाई, कभी वो गंदगी, कभी वो गंदगी, सब कुछ आपको दिखाना। चलो यार पॉजिटिव वीडियो बना रही थी तो ये सब नहीं बोलना था, बट निकल गया फ्लो में, मैनेज कर लीजिएगा। तो ना एक या बहुत सारे कंटेंट है आपके घर में ना, तो 2 वीडियो बनाइए। बिकॉज आप लोग ना 3-3, 4-4, 5-5 ब्लॉग के चक्कर में, वो ऊपर से 2-2, 3-3 चैनल है, तो आपकी लाइफ ना डिस्टर्ब हो रही है। और अपने रिश्तों पे वर्क कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आपको, आप ना रंजना के ऊपर बहुत फोर्सफुली दबाव आप बनाते हैं, मतलब फोर्सफुली आपका ये रहता है कि ऐसे बोलो, एक और ये मतलब कंटेंट की मारामारी तो रहती है। मैंने देखा है कि आप जिस चीज में वो डिसइंटरेस्टेड भी होती हैं तो उसमें आप फोर्स करते हो कि ये बोलती नहीं है, ये करती नहीं है। कोई जरूरी नहीं है सब लोग कैमरा उठाए धड़ल्ले से बकवास करे। आपकी वाइफ बहुत इनोसेंट है, मुझे यही लगता है कि वो इनोसेंट हैं, तो प्लीज उनके उस चीज को ना रहने दीजिए। उनके चेहरे पे अच्छी लगती है, मतलब घर में कोई तो इनोसेंट पीपल हो, सबके सब चंट हो जाएंगे तो फिर घर ऐसे ही जंग का मैदान बना हुआ है, आगे चल के और प्रॉब्लम होगा। बिकॉज होता है ना, आप जब बहुत उनके दिमाग में निगेटिव चीजें फीड करते रहेंगे तो वो भी आप लोगों की तरह ही हो जाएंगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि निगेटिव चीजें फीड आप कर रहे हैं, बिकॉज उनकी शादी के पहले से ही का थोड़ा ना वो ठीक नहीं था अपने भाई भाभी के प्रति। तो आप उनको ना ऐसे ही नॉर्मल रहने दीजिए और हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये घर के भसड़ के चक्कर में रहिएगा ना, आज उसने ये बोला, फलाना उसने, पता है कितनी मेंटल हेल्थ खराब होती है। मतलब मेरे को तो कोई फैमिली मेंबर ऐसे यूट्यूब के बातों से मैं बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती। अरे जो मुझे जानता ही नहीं है, जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, वो मुझे कोई बोलेगा कि तुम ये हो, तुम वो हो, तो मैं थोड़ी वैसी हो जाऊंगी। मैं दिख रही हूँ स्क्रीन पे कि मैं कैसी हूँ, मेरे घर में मिरर भी है, मेरी फैमिली भी है बताने को। बट जब अपने ही लोग आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो आपका माइंड तो ऑफकोर्स डिस्टर्ब होता होगा। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए आप। और हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं आप, और आपकी वाइफ तो टू मच पॉजिटिव है ही। 1-2 पहले उन्होंने गलती करी थी आपके साथ मिलके, अपनी मदर इन लॉ की चुगली चपाटली करी थी, वो अच्छा नहीं लगता है। एटलीस्ट ना गलत चीज जब आप करते हैं ना, गलत वीडियो जब बनाते हैं किसी के अगेंस्ट, अगर बकवास, हालांकि अभी आप नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड, मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि आप नहीं करेंगे, और ये चीज आपने अपने वीडियो में भी बोला था कि मैंने जब से आपको समझाया तब से आपने नहीं किया है। ऐसी चीजें होती है ना फैमिली से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो में ही नहीं, उनको खुद भी इन चीजों में, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी, डेली रूटीन में भी उनको कुछ भी गलत मत करने दीजिए। कल को आपके बच्चे भी होने हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलते हैं, तो अगर आप में अच्छाई होगी वो आपके बच्चों में भी आएगी। तो थोड़ा पॉजिटिव, माइंड को पॉजिटिव रहिए। बहुत 10-10, 5-5 ब्लॉग बनाने के चक्कर में अपनी लाइफ को हेल मत कीजिए। एंड सेकंड चीज, आपने बोला कि सब कुछ है खाने पीने को, कुछ खाती नहीं है, वीक होती जा रही है। हाँ वो दिखता है, और सिर्फ वीक नहीं, मतलब आप भी दिखते हो, पता नहीं क्या रीजन है, बट ऐसा लगता है ना कि हमेशा नींद आ रही है उस टाइप से। तो पता है, हेल्दी डाइट लीजिए। आपकी वाइफ के लिए एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, बिकॉज आप पूछ रहे थे ना कि किसी को अगर कुछ पता है तो बताइए। मैंने ये चीज ना एक बार वो निक्कू सुमित के लिए भी बताया था, जब उन्होंने बोला था कि बहुत वीकनेस होती है, हेल्थ बढ़ती नहीं है, तो उनको भी बताया था। मैं आपको भी बताती हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, रात को एक बाउल में सबको भिगोइए, एक कटोरी भर, ऐसा नहीं कि 2-4 नहीं, 5-5, 6-6 दाना अगर सब डालेंगे ना तो वो एक कटोरी हो जाएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स डालिए, एक कोकोनट को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स डालिए, और सुबह में वो फूल जाएगा तो उसको ग्राइंडर में डालिए। पानी को भी डाल दीजिए, पानी भी वेस्ट मत कीजिए, वो पानी भी बहुत हेल्दी होता है। और उसको ग्राइंड कीजिए, एंड उसमें 2 बनाना डालिए और 1 ग्लास दूध डालिए, छाली वाली दूध डालिएगा, और उसको ग्राइंड कीजिए अच्छे से, और पूरा एक बड़ा वाला जो ग्लास आता है ना उसमें डाल के उनको पिलाइए। 1 महीने में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और क्या टू मच एनर्जी आती है, मतलब बहुत हेल्दी फील करोगे। अगर मतलब
आप पीना शुरू करोगे ना, आपको फर्स्ट सेकंड डे से ऐसे आपको लगेगा ना कि आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, बहुत जल्दी वर्क करता है। और 1 से 2 महीने में ना आपके हेल्थ पे मतलब वो दिखेगा, थोड़ी फैटनेस भी आएगी, तो वो चीज आप जरूर कीजिए। और दूसरी चीज कि ये बहुत सारे लोग करते हैं बिकॉज आपके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब रहता ही है। बट एक चीज करिए जो फैमिली मेंबर के साथ, हालांकि होना तो वो भी नहीं चाहिए, बट अब जिसके घर में जो होना है वो होता ही है। एक चीज आप कीजिए, घर वालों की बातों को लेकर के आपस में हस्बैंड वाइफ कभी मत उलझिए, बिकॉज ये बहुत ना आजकल इतना ट्रेंड में है ना, इतना ट्रेंड में है ये चीज कि बहू का सास के साथ झगड़ा होता है, बेटा का माँ के साथ झगड़ा होता है, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, और फिर उस चीज को लेकर के कपल खुद में भी झगड़ते हैं। भले वो दिखाते नहीं है, वो चीजें कमरे के अंदर होती होगी शायद, ऐसा मेरा मैंने देखा है, ऐसा होता है, मैंने आसपास में ऐसा होते हुए बहुत देखा है। तो वैसे लड़ना तो किसी से नहीं चाहिए, बट चलो ठीक है, आदत से मजबूर है तो आप कर लीजिए, अपने घर में भसड़ मचा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ वो चीज मत कीजिए, बिकॉज सबसे ज्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब उन्हीं चीजों से होता है। तो उन चीजों पे वर्क कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। चलो ठीक है, अगर मैं कुछ बोलने वाली थी बट छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। हाँ, बस इतना ही था। आप लोग खुश रहिए, और हाँ, हैप्पीनेस ना बहुत जरूरी होती है लाइफ में। हमेशा वो जो तड़कता भड़कता थंबनेल डालते हो ना, तो हमेशा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया है, तो पता नहीं वो थंबनेल में होता है या फिर वीडियो में कुछ और ही रहता है। तो बाकी में जो आप थंबनेल डालते हो वैसा कुछ चल रहा होता है तूफान, या फिर वो ऐसे ही कंटेंट के लिए होता है। अगर कंटेंट के लिए है तो वेरी गुड, लेकिन अगर वो वैसा कुछ हो रहा होता है तो उन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। एंड दैट्स इट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। दैट्स इट। और ये हो गया यार, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आई थिंक बहुत ज्ञान दे लिया मैंने। और हाँ, अब शुरू हो जाइए, जिन को प्रॉब्लम है कि मैंने उनके बारे में रिएक्शन क्यों दे दिया, वो लोग शुरू हो जाइए। मैंने बोला था कीचड़ में पैर नहीं डालेंगे, तो वो हाँ, वाकई में जब मैं बोल रही थी ना, वाकई में कीचड़ आ रहे थे। शायद आपको नहीं लगा होगा, जिन लोगों को नहीं लगा उनको नहीं लगा होगा, बिकॉज शायद वो वैसे ही कीचड़ में रहते होंगे। तो जहां से मुझे लगता है कीचड़ नहीं आएगी या अब कीचड़ नहीं आएगी तो मैं रिएक्शन दूंगी। एक और चीज मेरे को बोलनी थी जो मैंने शायद मिस कर दिया था। एक ना आजकल ट्रेंड हो गया है कि रिएक्शन पे रिएक्शन बन रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं ब्लॉगर पे रिएक्शन नहीं दे करके रिएक्शन वालों पे रिएक्शन दूंगी। और मेरे में इतना टैलेंट है ना, इतना टैलेंट है कि मैं अगर रिएक्शन पे रिएक्शन दूंगी ना, तो बहुत सारे लोगों के ये देखिए, सब लोग ऑफेंड मत हो जाइएगा प्लीज, जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं, प्लीज मैं आपके लिए नहीं बोल रही। तो हाँ, जो उस टाइप के लोग हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं रिएक्शन पे रिएक्शन देने लगी ना, तो बहुत सारे लोगों के, दुकान नहीं बोलूंगी मैं, गुमटी दुकान तो फिर भी बड़े होते हैं और उसको बनाने में बहुत पैसे वैसे लगते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रही। ये जो बहुत सारे लोगों के जो जिसको दुकान बोलते हैं उसको मैं गुमटी बोल रही हूँ, छोटे लोगों के लिए, कि अगर मैं रिएक्शन पे रिएक्शन देने लगी ना, तो आपके वो जो है ना वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर रिएक्शन पे रिएक्शन देने पे मैं आई ना, तो क्या मजेदार दे सकती हूँ ये मेरे को पता है, उस चीज में मैं बहुत 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 बढ़िया कर सकती हूँ। तो ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग प्लीज बताइएगा क्या मैं रिएक्शन पे रिएक्शन देना शुरू करूं। आप लोग बताइएगा तो मैं जरूर दूंगी, मेरे को मजा आएगा। रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देना मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। तो आप लोग प्लीज बताइएगा अगर आप लोगों को भी मेरा ये, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि मुझे करना चाहिए ऐसा। एंड दैट्स इट। मैंने बोल दिया ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। और जय माता दी बोलिए सब लोग, और सब लोग माता रानी की आराधना करिए। एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।